भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बयान दिया है। भारत ने यह बयान पाकिस्तान के उन आरोपों के बाद दिया है जिसमें पाकिस्तान की ओर से ख्वाजा आसिफ ने, जो कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भारत पर प्रॉक्सी वॉर लड़ने का गंभीर आरोप लगाया था। पाकिस्तान hosts terrorist organizations and sponsors terrorist activities. India remains fully committed to the sovereignty, territorial integrity and independence of Afghanistan. जैसे साहब, अब हमारे लिए जो एक स्पेक्ट्रम है वो काफी बढ़ गया है। ख्वाजा साहब हमारे मिनिस्टर फॉर डिफेंस हैं, वो ये बता रहे हैं कि अब दोनों तरफ से शरारत हो सकती है। इस वक्त जो सूरत हाल मुल्क के अंदर बन चुकी है, क्या भारत जो है वो तालिबान के साथ खड़ा हो गया? आजकल बहुत तेजी से बनाने की कोशिश की जा रही। जब से हमने देखा कि अफगानी वजीर खारजा ने दौरा भारत किया, पाकिस्तान की नंबर 1 आर्मी जो अभी अभी अफगानियों के हाथों में पिटाई खड़काई है, पैंटें उतार कर चौराहे पे उन्होंने टांग दिए हैं तालिबान ने, वो भी पाकिस्तान के अंदर इनकी चौकियों के पास, जो उन्होंने टेक ओवर कर ली। सुना है कि 200 से लेकर 300 पाकिस्तानी आर्मी के लोग मारे जा चुके हैं। और ये जो नंबर 1 आर्मी का नंबर 1 जो मुनीर है, उसने ऐसा को पूछा है कि भैया तुम तो दुनिया की नंबर 1 स्पाई एजेंसी थी। कितनी हुई हैं? अभी तक ज्यादतियां हो रही हैं जी। ठीक है। उनके उसामा बिन लादेन पाकिस्तान से निकला है। हाँ। ठीक है, टेररिस्ट हम अखवानियों को कहते हैं। ये जो जितनी दहशतगर्दी दुनिया पूरी में हुई है, सारे का सारा मलबा पाकिस्तान पे डाला। उन्होंने तुम्हारे साथ जंग करनी है, उन्होंने किन्होंने? सरहद का इलाका लेना है अफगानिस्तान वालों ने। जो बेकारी होता है ना जी, सबसे पहले वो अपनी गैरत को, अपनी हमीयत को दफन करता है। उसके बाद वो इतना अंधा हो जाता है ना, वो ये भी नहीं देखता कि मुझे मोहल्लेदार देख रहे हैं कि ये भीख मांग रहा है, या मुझे मुल्क की आवाम देख रही है कि ये बेकारी है, या मुझे दीगर ममालिक भी देख रहे हैं। ठीक हो गया। देखिए, इंडिया जैसा मुल्क, जो हमारा पिछले दिनों मैंने एक बयान सुना जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, वो कह रहे थे कि देखो हमने इनको भीख मांगने पर लगाया हुआ है, कभी इधर से मांगते कभी उधर से, और अब हमारी लड़ाई इनके साथ है ही नहीं है। ये तो बन चुके हैं भिखारी। ठीक है, तो मैं कहता हूँ यार, आप या तो हुक्मरानी छोड़ दें, या भीख मांगना छोड़ दें, या अवाम से झूठ बोलना छोड़ दें। सारी दुनिया तालिबान के खिलाफ है कि ये दहशतगर्द जमातों को बना दे रहे हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट भी इसके ऊपर है। सारा कुछ है भाई। क्या मसला है भारत को? क्यों हमारे साथ इस तरह कर रहे हैं? मतलब बदला मई वाला अक्टूबर में लेंगे? सर, जब हम अफगानिस्तान के साथ खड़े थे तब क्या था? आपने भी तो 2021 में बनाया ना तालिबान को। उनकी गवर्नमेंट आपने अशरफ गनी साहब की हटाई, फिर कहा कि बहुत बड़ा चेंज आया है, अब असल आज़ादी मिली है, ये हमें कश्मीर लेकर देंगे, और ये तो हमारे भाई हैं, ये तो हमारा 5वां सूबा है। क्या क्या बातें हो रही थी सर। हमने तो बहुत जश्न मनाया था, और वो फैज अहमद साहब और कौन कौन सर वहां जाके कावा पी रहे थे, तो हम तो उस वक्त साथ खड़े थे। तो अब हमें क्या हो गया सर? हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो इतनी गड़बड़ क्यों चलती है? जिस वक्त अफगानिस्तान को कोई बात नहीं कर रहा था तो उस वक्त हम साथ खड़े हुए थे। अब जब सारी दुनिया इंगेज हो रही है उनके साथ, सिर्फ भारत की बात नहीं है, तो हम अचानक से कह रहे हैं कि जी इनके साथ क्यों चले गए? मतलब सब हमारी मर्जी से काम होगा सिर्फ? या आप ये कहिए कि क्योंकि अफगानिस्तान भारत के साथ बात करने लगा है, भारत के साथ ट्रेड और दूसरी चीजों पे बात हो रही है, तो वो हमें बुरी लग रही है? हम समझ रहे थे तो हमसे पूछ कर करेंगे कि हम कहाँ जाए और कहाँ ना जाए, मगर उन्होंने तो हमारी नहीं सुनी। नहीं मैडम, क्या मुझे तो इस लॉजिक की समझ नहीं आ रही। तालिबान को सारे इंडिया के अंदर भी कहते हैं वो दहशतगर्द हैं, ये दुनिया भी कहती है दहशतगर्द हैं। इंडिया हमारी दुश्मनी में इतना आगे चला गया कि तालिबान के साथ मोहब्बत हो गई। मतलब तालिबान से मोहब्बत होने की एक ही वजह है पाकिस्तान। ये क्या मेरिट है? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, आपको क्या लगता है वैसे? व्हाई इज दिस सो? नहीं तो सर, हमारा भी तो बड़ा याराना चल रहा था ना तालिबान के साथ। हमने तो उनकी गवर्नमेंट बना कर दी सर। अशरफ गनी की गवर्नमेंट हमने ही तो हटाई थी, तो उस वक्त तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हम कह रहे थे बड़ा अच्छा हो गया है। हमने कैसे? सर हम ही वहां पे जाकर वाह कर रहे थे ना सर। हमने ही तो कहा कि जी वो गवर्नमेंट हमने बनाई, उस वक्त क्रेडिट ले रहे थे इमरान खान और सब लोग। चले गए थे, अमेरिकन लेफ्ट। हाँ, अमेरिकन चले गए थे, और उसके बाद अशरफ गनी की गवर्नमेंट हटी और तालिबान की गवर्नमेंट आई, तो हमने ही तो सर कहा था कि अब असल में तो इस्लाम की जीत अब हुई है। और फैज अहमद साहब ने भी वहां पर जाके कावा पिया था। इमरान खान ने भी कहा था कि जी अब असल गवर्नमेंट आई है, अब आजादी मिली है।
और आजादी का कैद कौन सी जंजीरें उन्होंने कहा था कि वो टूट गई हैं, इस किस्म की बातें हो रही थी सर हमारे यहाँ। तो अब अचानक से तालिबान हमें बुरे लगने लगे, पहले तो हमारी बहुत दोस्ती यारी चल रही थी। मतलब हमारी तो चलो ठीक है, हमारे तो मसले मसाइल हैं, हम तो अच्छे मुल्क नहीं, हम तो गंदे बच्चे हैं। इंडिया क्यों दहशतगर्द जमात को, मुल्क को सपोर्ट कर रहा है? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट है मेरे पास, मैं वो यहाँ फ्लैश कर सकता हूँ, जिसपे वो कह रहे हैं तालिबान को लेकर, तालिबान को उन्होंने कहा है, तालिबान की गवर्नमेंट को वो कह रहे हैं कि वो टेररिस्ट है। नहीं, इंडिया तो नहीं कहता उनको टेररिस्ट। नहीं, इंडिया नहीं, आप किसकी रिपोर्ट बता रहे हैं? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने ये कहा है कि दे आर स्पॉन्सरिंग टेररिस्ट। मैं आपको प्रॉपर एक रिपोर्ट है जो कि मैंने पहले भी फ्लैश की थी यहाँ पे, आई थिंक आई लॉस्ट इट नाउ। वो जो रिपोर्ट है वो मैं दिखा सकता हूँ आपको, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, जिसमें वो सीधा सीधा कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भैया हमें हर कीमत के ऊपर एट एवरी कॉस्ट ये तालिबान को सजा मिलनी चाहिए, ये दाइश और दहशतगर्द जमातों को पनाह दे रहे हैं। और भारत कहता है नहीं हमारी दोस्ती है, मतलब हमने एम्बुलेंस से दी है। ये मतलब पाकिस्तान की दुश्मनी में इंडिया क्यों करता है इतना प्यार तालिबान के साथ, ये इतनी ज्यादा क्यों चल रही है? और ये मतलब ये कहा गया है कि तालिबान जो है वो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को पनाह दे रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? तो वो तो हम भी दे रहे हैं सर, हमें भी तो कहा जाता है कि हमारे यहाँ भी सर 136 टेरर ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में। एफएटीएफ में आप गए थे तो एफएटीएफ में आप क्या मतलब कहना चाहिए कि लड्डू बांटने की वजह से गए थे? 4 बार आप एफएटीएफ में यूएई भी क्या हुआ है, यूएई भी एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में, डू यू नो दैट? अभी भी है मेरा सर। तो सर वो मनी लॉन्ड्रिंग में गया है सर, वो टेरर फंडिंग में नहीं गया है, वो मनी लॉन्ड्रिंग और चीजें। अच्छा, वो सियासी बातें होती है, और अगर अफगानिस्तान के साथ हो रहा है तो बिल्कुल ठीक है, वो भी तो सियासी बातें हो सकती है। अमेरिका, यूरोप, इंडिया, इवन सारे कहते हैं, हम अकेले तो नहीं कह रहे सर। वो तो हमें भी बहुत से लोग कहते हैं, तो हम मान गए क्या? अगर हम अपनी बात नहीं मान रहे तो हम अफगानिस्तान को टेरर कंट्री कहने पे किस लिए जिद कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि अफगानिस्तान के लोग जो है वो हमारी वो बातें समझ चुके हैं। जो 20 साल सर हमने उनके सर पे कैसे कैसे ड्रोन गिरवाए सर, कैसे कैसे पिज्जा फ्रेंचाइज बन गए सर, कैसे कैसे हमने डॉलर लिए, और उसके बाद कॉर्नर के प्लॉट कनाडा के, दुबई के, हर जगह की प्रॉपर्टी के दाम बढ़ जाते थे, साजिद ताड़ सब कह करके। लेकिन सर उसके बाद ही सर आपने देखा कि जब तालिबान आ गई उनकी हुकूमत, उनको समझ आ गई कि पाकिस्तान ने उनके साथ असल में गेम क्या की है, कि हम डॉलर पकड़ते रहे अमेरिका से और उसके बाद कहते रहे कि जी तालिबान से हम आपकी गवर्नमेंट बनवा रहे हैं। तो सर ये डबल गेम तो हमने खेला है।